हेलो फ्रेंड्स। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण आप हर तरह के शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त देखे कर सकते हैं, जैसे कि शादी ब्याह करना, कंछेदन, मुंडन इत्यादि कार्यों को आप इस दिन बिना मुहूर्त के भी किया जा सकता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कि कभी भी क्षय ना हो। इस दिन किया गया दान 1000 गुना होकर वापस आपको मिलता है, इसलिए इस दिन दान और पुण्य करने का एक विशेष ही महत्व होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये 14 मई यानी कि 14 मई को पड़ रही है। इसका आरंभ 14 मई 2021 को प्रातः 5:38 से 15 मई 2021 को प्रातः 7:59 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त 5:30 से 12:18 तक रहेगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन कौन कौन सी चीज़ों को दान करने का बहुत अधिक महत्व रहता है और इस दिन आप कौन कौन सी चीज़ें दान करके अपने पूरे साल को और भी ज़्यादा शुभ और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। पर उसके पहले हम अक्षय तृतीया की वो विशेष कथा सुन लेते हैं जिसको सुनने मात्र से ही काफ़ी ज़्यादा पुण्य प्रतापों की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर ये कथा बताई गई है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया को देवताओं को पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है, मतलब कि वो कभी भी क्षय नहीं होता। फिर उसने भी गंगा नदी में स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करके सत्तू, दही, चना, गुड़, गेहूँ, ईख यानी कि गन्ना और खांड यानी कि गुड़ आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती, लेकिन वो हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद जब उसने पुनर्जन्म द्वारिका के कुशावती नगर में राजा के रूप में लिया। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए हुए दान से ही उसे ऐसा राजयोग मिला और वो राजा बन गया। अब हम बात करते हैं कि आप अक्षय तृतीया के इस पुण्य अवसर पर कौन सी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन वैसे तो आप जो भी वस्तुएं दान करें उसका एक विशेष महत्व होता है, परंतु इस दिन विशेष तौर पे पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जियां, फल, इमली और कपड़ों का विशेष रूप से दान किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जिनको दान करके आप अपने पूरे साल को और भी ज़्यादा अपने लिए बेहतर बना सकते हैं और भी ज़्यादा अपने लिए लकी बना सकते हैं। तो वो 2 चीज़ें हैं चावल और मखाने। अगर संभव हो तो चावल और मखाने की खीर बनाकर सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और इसके बाद आप स्वयं भी प्रसाद के रूप में लें
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों में दान भी करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा दी हुई जानकारियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।